इसलिए ध्यान पूर्वक बैठे। इसके बाद सज्जनों, भगवान भोलेनाथ ने त्र्यंबकेश्वर रूप कैसे धारण किया, सुनिए। त्र्यंबक ये क्षेत्र जो है आप लोग कभी प्राप्त कर सकते हैं महाराष्ट्र में। इस पर और कोई बात हम करें कि ब्रह्मगिरी पर्वत पर है, आप इस पर्वत पर पहुंचेंगे तो आपको प्राप्त होगा। ये सब समझने वाली बातें, जानने वाली बातें हैं। अभी हम कथा में आते हैं। चलिए, एक बार की बात है, गौतम ऋषि नाम के परम विद्वान वेदज्ञ ब्रह्मज्ञ और अग्निहोत्री ब्राह्मण ऋषि हुए। सज्जनों, ये जो ऐसे संत हुए, इनकी विवाह भी अहिल्या जी के साथ हुआ। अहिल्या जी कौन थी? ब्रह्मा जी की पुत्री। ब्रह्मा जी ने भी एक बार स्वयंवर किया, एक बार विचार किया कि संसार में ऐसा कौन सा कोई यति पुरुष है, कोई योगी है जो मेरी पुत्री के सामने उसको देख करके भी और अपने मन को न डिगाए और उसके काम रूप के वश न हो जाए। बड़े बड़े इंद्र जैसे देवता हो गए वश में, लेकिन गौतम ऋषि पर कोई प्रभाव न पड़ा। कहा जो वश में न हो, बल्कि मेरी पुत्री जिससे प्रसन्न हो जाए देख करके, यही इसके योग्य वर है। तो गौतम ऋषि का वर्ण किया। गौतम ऋषि अहिल्या जी के साथ में विराजमान रहे। कितनी सुंदर बात है। आपको सूचना देते हुए बड़ा हर्ष है कि हमारे बीच में वरिष्ठ समाज सेवी, हमारी अनन्य प्रिय श्री प्रदीप जी तायल जी मानस भवन के हमारे साथियों के साथ में इस वक्त कथा में आ रहे हैं। अपने मन की बात बताऊं, मेरे धर्म जीवन का, आध्यात्मिक जीवन का, कथा जीवन का शुभारंभ यदि कहीं से हुआ है, मेरी वाणी का शुभारंभ कहीं से हुआ है, मेरे अपने लोग मुझे बताते हैं, वो 3 वर्ष की उम्र का जो समय जब मानस भवन में सबसे पहले इस दास के मुख से ब्रह्म की वाणी प्रकट हुई, भगवान का नाम प्रकट हुआ, निकला है, वो मानस भवन ही है। मेरे लिए, औरों के लिए वो मानस भवन होगा, मेरे लिए तो वो मानस का मंदिर है। वहीं से आप पधारे हैं। आपका ये भूमि और समस्त शिष्यजन आदर सम्मान करते। आइए एक बार जोरदार तालियों से और बहुत सुंदर बात बताएं आपको। हमारे बीच में परम आदरणीय धर्म के प्रेमी सुनील अग्रवाल जी भी साथ में पधारे हुए हैं। आपका भी इस शिव महापुराण में सादर अभिनंदन है। पधारें। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अब देखिए, जिस त्र्यंबक क्षेत्र में गौतम ऋषि विराजमान रही, 100 वर्षों तक वहां वर्षा नहीं हुई। कितना समय हो गया, तो आसपास के जितने ऋषि मुनि थे सब भी वो दूर चले गए, हरियाली भी दूर चली गई, सूखा हो गया। तब वरुण देवता की तपस्या 10,000 वर्षों तक बैठ करके और गौतम ऋषि ने करी। तब वरुण देवता प्रकट हो गए। वरुण देवता को देखते ही महाराज प्रकट होते ही उनके गौतम ऋषि तो प्रसन्न, का अब तो जल मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने जैसे ही कहा कि इस क्षेत्र को आप जल प्रदान करें, वर्षा दीजिए, उन्होंने कहा जब तक भगवान की आज्ञा नहीं होगी हम जल तो यहाँ नहीं बरसा सकते। तो कहा आप तो जल के देव हैं, हमने आपको प्राप्त किया है, प्रकट किया है, कुछ आप कृपा करें, मार्गदर्शन करें, कैसे इस स्थान के जल जीव जंतुओं का कैसे उनका रक्षण होगा, कैसे जिएंगे।
तब हमारे गौतम ऋषि के बहुत निवेदन पर हमारे वरुण देवता ने एक रास्ता स्वयं निकाल कर बताया। उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, आप अपने हाथों से इस स्थान पर एक गड्ढा करिए, उस गड्ढे में मैं जल प्रकट करूंगा और वो अक्षय जल होगा, ऐसा जल होगा कभी खत्म नहीं होगा। जैसे ही वो गड्ढा उनके हाथों हुआ और वरुण देवता की कृपा से वहां जल का स्रोत प्रकट हुआ, वहां पर महाराज जितने भी ऋषि मुनि दूर चले गए थे सब वापस लौट के आ गए, और जितने भी वन पशु पक्षी दूर चले गए थे वे भी जी गए, वे भी वापस आ गए। चारों ओर हरियाली हरियाली छा गई। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। इसके बाद एक बार की बात है, ऋषि गौतम के शिष्य महाराज तो जैसे ही गौतम ऋषि के शिष्य जल लेने के लिए अपने गुरुदेव के पास लेने के लिए वापस एक बार अपने उस जल स्रोत पे पहुंच गए और वहां से वापस आते कि जल लेने उसी समय कौन आ गई, वहां पर ऋषि पत्नी आ गई और वे भी जल लेने लगी। तभी कहा गया है कि अहिल्या उन ऋषि पत्नियों में से एक थी, जिन्होंने कहा कि अरे ये शिष्य, ये लोग तो अभी अभी आए हैं जल लेने के लिए, हम लोग तो रोज ही जल भरती है, एक काम करते हैं पहले आप लोग भर लीजिए, हम बाद में भर लेंगे। और उनको भरने दिया। इस बात का अन्य ऋषि पत्नियों को बुरा लग गया। उन्हें लगा कि आपके स्वामी गौतम ऋषि के सब शिष्य हैं, इसलिए तुम हमसे पक्षपात कर रही हो, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा, उन नारियों ने, उन दुष्ट नारियों ने क्या किया, याद रखिएगा, गलत कार्य किया, झूठ का सहारा लेकर के मुनि का अपयश किया। उन्होंने अपने अपने पत्नियों पर जाकर के इस घटना को इतना बड़ा चढ़ा करके बताया कि ऋषियों को इतनी जोर से क्रोध आया। उन्होंने उसी क्षण गौतम ऋषि को बदला लेने के लिए उन्होंने यज्ञ शुरू किया, बंधन शुरू कर दिया। किसका? गणेश जी महाराज का। गणेश जी महाराज प्रकट हुए और बोले, देखो गौतम ऋषि ने कोई अपराध नहीं किया, वे तो बहुत बड़े महर्षि हैं, बल्कि जिनकी वजह से ये पूरा क्षेत्र हरियाया है, जिनकी वजह से आप सब जी रहे हो, जल है, उनको ही आप लोग पीड़ित करना चाहते हो। लेकिन उनकी सीख नहीं मानी। उसके बाद आप फल तो आपको बाद में भोगना ही मिलेगा, आप जानोगे बाद में। ठीक है, अभी आप जैसा चाहते हो मैं करता हूँ। तब गणेश जी ने क्या किया, एक माया की गाय का रूप बना करके गौतम ऋषि के धान के खेत में प्रवेश कर गए। और जैसे ही गौतम ऋषि ने देखा वो गाय उनका खेत खा रही है, तो उसके पास में जाकर प्रेम से अपने हाथों से वो जैसे ही खिलाने लगे, उनके धान का स्पर्श करते ही वह गाय वहां पर मर गई, क्योंकि माया की थी। और ये ऋषि और उनकी पत्नियां छुप कर देख रहे थे। उसी वक्त बाहर आए और जोर जोर से चिल्लाने लगे कि हे गौतम, अरे तुम दुष्ट हो, तुमने एक गाय की हत्या की है, हे गो हत्यारे, तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो, चले जाओ इस त्र्यंबक क्षेत्र को छोड़कर ब्रह्मगिरि पर्वत से दूर दूर दूर। तब गौतम ऋषि कुछ नहीं कहे, चुपचाप अपनी पत्नी के साथ एक कोस दूर अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उसके बाद भी इनको चैन से नहीं रहने दिया। तब आखिर गौतम ऋषि इन सब ऋषियों के आगे हाथ जोड़कर बैठे और बोले, देखो जो ऋषि ईर्ष्यावश उनका हित करना चाह रहे हैं, उनके आगे भी हाथ जोड़कर बैठे, क्योंकि वे शिव भक्त हैं। वो ये जानते हैं कि अंत तो गत्वा भोलेनाथ, अगर कोई विपदा भी होगी तो मेरी रक्षा करेंगे। उन्होंने ऋषियों से कहा, हे ऋषिवर, आप मुझे अगर गो हत्यारा मानते हैं तो ठीक है, आप मुझे उसका उपाय बता दीजिए, क्या प्रायश्चित करूं? तब तो आप लोग मुझको प्रसन्नता से देखोगे। तब उन ऋषियों ने कहा, अच्छा ऐसा है तो सुनो, या तो पृथ्वी की 3 परिक्रमा करके आओ और उसके बाद इस ब्रह्मगिरि पर्वत की भी 101 परिक्रमा लगाओ, या तुमको इसी स्थान पर करोड़ों शिवलिंगों का निर्माण करना होगा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, फिर इस ब्रह्मगिरि पर्वत पर 3 परिक्रमा लगाओ, गंगा जी को प्रकट करवाओ और इसके बाद 100 कलशों का जल शिव जी पर चढ़ाओ, उसके बाद ही हमारी दृष्टि में तुम पवित्र बन पाओगे। उन्होंने स्वीकार किया और सबसे पहले भोलेनाथ का आराधन करते हुए जो करोड़ शिवलिंग का निर्माण करना था महाराज, निर्माण उन्होंने संपन्न किया। निर्माण करते ही पूर्ण भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले, हे ऋषि, हे गौतम, हम आपसे पहले से ही प्रसन्न हैं। हम तो प्रसन्न होने की क्या बात है, आपने कोई अपराध नहीं किया, हम जानते हैं। इस घटना में दोषी वे ऋषि ही हैं जिन्होंने तुम पर झूठा लांछन लगाया है।
बस दंड मिलना चाहिए। तो तुम्हें क्यों दंड मिलना चाहिए? तो कहा कि नहीं नहीं प्रभु ऐसा मत करिए, उन ऋषियों की कृपा से ही तो मुझे आपका यजन करने का अवसर मिला, तो आप प्रकट हो गए, आपका दर्शन हो गया। मैं चाहता हूँ आप गंगा जी प्रकट करें। तब गंगा जी वहां पर अपनी इच्छा से गोदावरी रूप में वहां प्रकट होने के लिए तैयार तो हुई, पर उन्होंने शर्त रखी, जब तक भोलेनाथ आप यहाँ पर स्वयं नहीं विराजोगे और जब तक सभी देव यहाँ आकर नहीं विराजेंगे, तब तक मैं यहाँ पर नहीं आऊंगी। तब देवताओं ने ऐसी उद्घोषणा करी कि जब जब बृहस्पति 12 सालों का अंतर कुंभ का होता है, आप सब जानते हैं ना। हाँ, जब जब बृहस्पति यानी गुरु ग्रह सिंह राशि में आएंगे, हम इस स्थान पर स्वयं आकर के विराजमान हो जाएंगे। और भोलेनाथ भी उनकी बात मान करके स्वीकृति दिए कि तब आज से मैं भी यहाँ पर विराजमान होऊंगा। किस रूप में? मैं यहाँ पर जब लिंग रूप में विराजूंगा, ज्योतिर्लिंग रूप में विराजूंगा, तब मुझको त्र्यंबकेश्वर के रूप में संसार जानेगा। तो लोग त्र्यंबकेश्वर नाथ भोलेनाथ की जय। और वहां पर गंगा जी जो आई, उनको दक्षिण की गंगा या गोदावरी के नाम से हम सब लोग जानते हैं। ये क्षेत्र आप कभी नासिक के पास में जाइए, महाराष्ट्र क्षेत्र में त्र्यंबक क्षेत्र है, ब्रह्मगिरी पर्वत है, वहीं पर आप लोगों को भोलेनाथ के इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो जाएगा। त्र्यंबकेश्वराय भोले त्र्यंबकेश्वरा, हरे हरे भोले नमः शिवाय। त्र्यंबकेश्वराय भोले त्र्यंबकेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मधुर मधुर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय।